प्यारे बच्चों, माही उर्दू चैनल में आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है। आज हम तलक़ीन की अहमियत और अदबी तलक़ीन में तलक़ीन जो है किस तरह हमें नज़र आती है और हम अपनी जो है रायज़नी जो है कैसे कर सकते हैं, तनक़ीदी शऊर जो हमारे अंदर है उसको हम कैसे उरूज पर पहुंचा सकते हैं और क्यों ज़रूरी है वो, उसकी क्या अहमियत है और अगर तनक़ीद नहीं होगी या तनक़ीदी शऊर अगर हम है और हम इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उससे हमें क्या नुकसान हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें जो है आज हम गुफ्तगू यहाँ पर करेंगे। तो इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको असाइनमेंट दिए थे, कुछ बच्चों ने मुझे चेक भी कराए हैं जो दक्कनी अदब पर जो मैंने दिए थे, लेकिन अभी भी कुछ के बाकी हैं तो वो मुझे चेक करा दीजिए। लेकिन तनक़ीद के अभी असाइनमेंट चल रहे हैं, तनक़ीद के 10-10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप मैं इससे पहले वाली 2 क्लास में आपको दे चुकी हूँ। तो तनक़ीद की अहमियत जो है क्या है, तो अक्सर देखने में आता है कि मुसव्विर तस्वीर बनाते, जब मुसव्विर यानी तस्वीर बनाने वाला मुसव्विर, आप हर जगह देख लो तनक़ीदी शऊर काम करता है। मुसव्विर जब तस्वीर बनाता है, तस्वीर बनाते बनाते वो अपना हाथ रोक लेता है और लगातार है ना वो अपनी तस्वीर को देखता है, बैठकर, खड़े होकर, अलग अलग जावियों से, कभी घूम के देखेगा, कभी आगे पीछे जाकर देखेगा। वो ये क्या देखता है, वो क्या है, वो ये है कि उसमें तनक़ीदी शऊर जो है काम कर रहा है। वो ये वो ये करना चाहता है कि मेरी जो तख्लीक है वो भी तख्लीक है, क्योंकि वो उसकी खुद की ईजाद की हुई जो है वो खुद की वो तवाज़ात जो कहते हैं वो है ना, तो वो तख्लीक है। तो वो जो अपनी तस्वीर बना रहा है तो उसमें देना चाहता है कि मैं दुनिया में द बेस्ट दूँ अपना, है ना, और उस पर जब तनक़ीद हो तो तब मुझे ज़्यादा ये ना लगे कि मेरी जो है बिल्कुल कचरे में डाल दी गई। ज़्यादातर जो है चीज़ें जो तनक़ीद अगर सही तरीके से हो तो ज़्यादातर चीज़ें जो है कचरे में जाएंगी, यानी वो बैग उनको कोई जगह नहीं मिलती। क्यों चंद किताबें चमकती हैं उर्दू अदब में, क्यों? क्योंकि बहुत सारा ऐसा मवाद जमा हो जाता है जिसकी अहमियत ही नहीं, वो इसलिए क्योंकि उस पर तनक़ीद हुई है। तनक़ीद होने के बाद उनका मकाम जो है तय हुआ है कि अभी इस मकाम पर रहने लायक हैं या नहीं, अगर हैं तो वो आगे बढ़ती चली जाएगी और नहीं है तो वो पीछे चली जाएगी। तो तनक़ीद इसलिए ज़रूरी है, तनक़ीद की अहमियत इसलिए कचरा जमा नहीं हो, जिस्म में सांस की तरह काम करे। टीए से ने कहा अदब की सांस भी ज़रूरी है। अदब अगर बेसांस अदब आप रखोगे तो वो किस काम का करोगे, ऐसा नहीं करेगा कभी, तो तनक़ीद ज़रूरी है। तो वो देख लेता है आगे, फिर इस मंजिल से शायर और अदीब को भी जो है गुजरना पड़ता है और ज़रूरी है गुजरना भी, है ना। जैसे हम मुसव्विर तस्वीर बना रहा है ना, जैसे बताया वो मूर्ति बनाने वाला जो है अगर, तो वो मूर्ति भी अगर बना रहा है तो वो भी यही करेगा। तो क्यों, पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन उसमें तनक़ीदी शऊर है। मैंने पहले ही लाइन आपको पिछले लेक्चर में बताई थी कि छोटा हो या बड़ा, अदना हो या आला, बच्चा हो या बड़ा, उसमें कम हो या ज़्यादा हो लेकिन तनक़ीदी शऊर होता ज़रूर है। तो ये तनक़ीदी शऊर जो है पढ़ा लिखा हो या नहीं हो सब में होता है। तो वो जो है अलग अलग जावियों से देखकर उसको संवारता है। तो शायर भी यही करता है, अदीब भी यही करता है, अपनी तख्लीक को जो है बार बार संवारता है, उसकी नौकलक को उसको इस मकाम तक पहुँचा जाता है कि उसका अदब में मकाम जो है आला हो, अदना मकाम नहीं हो, उसका मकाम तय कर, अच्छा मकाम तय हो उसका। जो कुछ वो लिखता है उस पर बार बार गौर करता है, लफ्ज़ों में उलट फेर और रद्द बदल करता है। बकौल हाली एक लफ्ज़ के लिए उसे 70 कुएं झाँकने पड़ते हैं। वो अपने फन से ज़्यादा, जितना ज़्यादा खुलूस रखता है उतना ही ज़्यादा तराश से काम लेता है और सैफल कर करके अपने शेर या अपनी इबारत को संवारता रहता है। हाल ही में यूनानी शायर वर्जिल के बारे में लिखा है कि वो दिन दिन भर अपने शेरों पर जो अशार है उन पर गौर करता था। तो भाई क्यों करते थे, वो बेवकूफ़ थोड़ी थे, वो तो चाहते थे दिन के 1000 शेर लिख देते थे, है ना। लेकिन वो इसलिए कि दुनिया में मेरी शायरी का मकाम तय हो, आला मकाम तय हो। ऐसा नहीं कि वो कचरा, वो कहते ना भर्ती करना, भर्ती नहीं हो तो कुछ आला अदब तख्लीक में आए, तनक़ीद की कसौटी पर जब उसको परखा जाए तो वो कामयाब हो। तो ये हुआ करती थी। उनका कहना है, उसका कहना, किसका, वर्जिल का कहना है कि जिस तरह रीछ जो होते हैं पूरे काले होते हैं,
रीछनी अपने बदसूरत बच्चों को चाट चाट कर खूबसूरत और चमकदार बना लेती है। इसी तरह शायर अपने शेरों पर मेहनत करके उन्हें निखारता है। ये मेहनत तनकीदी मेहनत ही होती है। निखारना, संवारना, उसको सजाना, उसको जो है अहमियत देना, ये कौन दिलाएगा? तनकीदी तो दिलाएगी। तनकीदी शौक आप में नहीं है तो आपकी तकलीफ की, आपके फन पारे की कोई अहमियत नहीं है। तो तनकीदी शऊर आप में है, आपको इस्तेमाल करना चाहिए। ये तनकीदी मेहनत, ये तनकीदी नज़र फन को लाजवाब बना देती है। बताया ना मैंने कि क्या अहमियत है फन को लाजवाब बनाने में, इसकी सबसे बड़ी अहमियत है तनकीद की। ये तनकीदी मेहनत, ये तनकीदी फन पारा लाजवाब बनाती है। इसीलिए ने कहा है कि जब एक तख्लीकी जहन दूसरे से बेहतर होता है तो अक्सर उसकी वजह ये होती है कि जो बेहतर होता है वो तनकीदी सलाहियत ज़्यादा रखता है। और बकौल मैथ्यू आर्नल्ड के गोयटे और बायरन दोनों बड़े शायर थे, लेकिन गोयटे बायरन के मुकाबले में अजीम तर है, तो इसलिए कि उसका तनकीदी शौक ज़्यादा पुख्ता है। मैंने आपको बताया कि पहली लाइन जो है जिसका जवाब यहाँ आपको मिल रहा है कि जिसने जितना अच्छा लिखा या अच्छा जो है तख्लीक आई, अच्छी तस्वीर बनाई या अच्छी मूर्ति जिसने बनाई है तो वो क्या है? तनकीदी शऊर ही तो। उसके तनकीदी शऊर का लेवल जो है उसका मयार जो बहुत आला है, इसलिए वो अच्छा है, उसको मकाम अच्छा मिला है अदब में, उसको उसकी मुसव्विरी की दुनिया में उसको अच्छा मकाम मिला है, इसलिए उसने इतना अच्छा किया है। इसलिए तनकीदी शऊर ज़्यादा पुख्ता उसका था। दूसरों की तनकीदी राय भी फनकार के लिए रहनुमा हो सकती है। मैंने बताया था आपको कि तनकीदी राय अगर हम दूसरों की पढ़ते हैं तो हम तनकीद करें ना करें दूसरों के ऊपर, लेकिन हम अपनी तकलीफ पर तनकीद जरूर कर लें। वो शऊर तो हमें पैदा कर देगी जब हम दूसरों की तनकीदी राय पढ़ेंगे। तो गालिब की मुश्किल गोई पर नुक्ताचीनी हुई तो उन्होंने अंदाज़े कलाम बदल दिया और पहले कहे हुए कलाम के बड़े हिस्से को उन्होंने रद्द कर दिया। आप ये ना समझे कि हम तो तनकीद होगी, हम तो दुनिया हंस रही है या हमें ये चीज़ गलत कह दी, ये सही कह दी। इंसान को ऐसा लगता है जब उस पर तनकीद होती है कि मुझे तो डूब करना चाहिए, मुझे तो कुछ नहीं आता, लेकिन नहीं, तनकीद ज़रूरी है। वो आपके अदब में, आपके जिस्म में सांस की तरह है। तो गालिब जो इतने बड़े शायर हैं, जिसका अगर उर्दू शायरी का अगर नाम है तो गालिब का नाम सबसे अव्वल पर आता है। आप सबके मुंह पर जबान पर चढ़ा हुआ गालिब का नाम, तो उनकी भी तनकीद हुई है। तो उनकी तनकीद जब हुई तो उन्होंने अपने आप को जो है इस तरह से वो बुरा मान कर नहीं बैठे जैसा हम सोच रहे हैं कि शायद ऐसे मान लेते होंगे बुरा, वो नहीं मान कर बैठते हैं। उन्होंने अपने मुश्किल पसंदी से आसानी की तरफ जो है बढ़े, आसान लफ्ज़ इस्तेमाल किए, फारसी तरकीबें जो उन्होंने ख़त्म की और आम ज़बान में, आम फहम ज़बान में उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। तो ये क्या था? उनकी जब तनकीद हुई तो उन्होंने अपना रास्ता अलग निकाला और अपना जो पुराना कलाम था उसको रद्द कर दिया। बहुत बड़ा कलाम था पुराना और फारसी का गलबा उस पर ज़बरदस्त था। तो आवाम जो फारसी नहीं जानती थी, आवाम तो ये जो रफ्ता है ये जानती थी। तो ये जो खड़ी बोली थी, जो रफ्ता थी, इसमें जब आप